गुड इवनिंग एवरीवन। ये था हमारा थर्ड वीडियो किसका, जीबीएस सिंड्रोम का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायग्नोसिस क्राइटेरिया में हमको क्या रह गया था, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक फीचर्स में, मतलब हमको नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में क्या क्या मिलेगा। तो हम देखेंगे इनमें डीमाइलिनेशन हो रहा है। डीमाइलिनेशन मतलब जो माइलिन शीथ है उसका डिजेनरेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग डिस्टल लेटेंसीज वो वीक हो जाएगा, लेटेंसीज मिलेंगी, कंडक्शन वेलोसिटी वो स्लो हो जाएगी, मतलब जो उसकी कंडक्शन प्रोसेस रहेगा वो स्लो हो जाएगी। एविडेंस ऑफ कंडक्शन भी डिक्री ब्लॉक हो जाएगा, एविडेंस ऑफ कंडक्शन का सिस्टम रहेगा जो वो ब्लॉक हो जाएगा। जो टेम्पोरल डाइस्पर्सन मिलेगा हमको, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यूजुअल हमको ये फीचर्स मिलेंगे, क्या मिल रहा था, प्रोलॉन्ग डिस्टल लेटेंसी, कंडक्शन वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, एविडेंस ऑफ कंडक्शन जो रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ये सब हमको फीचर्स मिलेंगे। अब आते हैं इन प्राइमरी एक्सोनल डिजेनरेशन पैथोलॉजी में हमको क्या मिलेगा, मतलब प्राइमरी एक्सोन जो रहेगा वो उसका डिजेनरेशन होने लगा, मतलब अफेक्ट होने लगी। प्रिंसिपल इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, उसके साथ साथ में जो कंडक्शन सिस्टम रहेगा वो स्लो हो जाएगा, और प्रोलोंगेशन ऑफ डिस्टल लेटेंसी मिलेगी। अब आते हैं ट्रीटमेंट में, तो एड्स ट्रीटमेंट, AIDP ट्रीटमेंट देते हैं, रिमेंबर AIDP। तो इसमें एयरवे में क्या मिलेगा हमको, रेस्पिरेटरी मसल यदि वीकनेस हो जाती है, मान लो यदि हमारी रेस्पिरेटरी मसल वीक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं, या फिर डायफ्राम, हमारा रेस्पिरेटरी मेन मसल्स होती है डायफ्राम, तो इसमें हमको क्या देते हैं, वेंटिलेटरी मैकेनिकल जो वेंटिलेटर उस पर सपोर्ट करते हैं। आई से इंट्रावीनस इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी देते हैं, 400 mg पर kg पर डे देते हैं, फॉर 5 डे इसकी ड्रग थेरेपी देते हैं, मतलब 5 दिन के लिए ड्रग थेरेपी चलाते हैं। अब हम आते हैं डी जो हमारा डी पॉइंट था, इसमें क्या करेंगे, आटो डी फॉर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो जा रहा है, फिर हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है पेशेंट को, एंड टैकीकार्डिया है, तो हम इस कंडीशन में लेवेट्रोलॉल देते हैं, लेवेट्रोलॉल ड्रग देंगे। अब आते हैं प्लाज्मा, लास्ट आता है पी, प्लाज्मा। इसमें क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस करवाते हैं। अब हम आते हैं मेडिसिन मैनेजमेंट। व्हाट इज द मेडिसिन मैनेजमेंट, वही आएगा हमारा पैटर्न, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, IBGG देते हैं, 400 mg पर kg पर डे, फॉर 5 दिन के लिए हमारी ड्रग थेरेपी देते हैं IG इम्यूनोग्लोबिन जी को। अब आते हैं टोटल डोज 2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी देते हैं, इसको देते हैं वेट के अकॉर्डिंग, और 5 दिन के लिए हम देते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड को प्यूरिफिकेशन करवाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड को प्यूरिफिकेशन करवाएंगे, और जो टेक्निक रहेगी उसमें डिजाइन रिमूवल करवाते हैं लार्ज मॉलिकुलर सब्सटेंस, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा से लार्ज मॉलिकुलर सब्सटेंस को हम हटा देते हैं। अब आते हैं पेशेंट विथ माइल्ड उसको GBS में है तो एडमिशन लिया तो शुड बी रिसीव उसको 2 PES रहेगा, और पेशेंट को मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म्स शुड भी है तो पेशेंट को बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब बेनिफिट तो फर्दर फ्रॉम टू फर्दर एक्सचेंज ऑफ 1 से 1.5 प्लाज्मा वॉल्यूम, उसको एक्सचेंज प्रोसीजर करवाएंगे। अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी देंगे उसको, तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल भी दे सकते हैं, फिर IV ड्रग थेरेपी, और IV ड्रग मतलब रिकमेंडेड नहीं करते हैं तो उसको हम ओरल ही देते हैं, क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब आते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड फ्लक्चुएशन, मीन्स फ्लक्चुएशन मतलब जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसको ड्रग दे रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आएगा, मतलब कोई वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कोई वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कोई न्यू साइन सिम्टम्स डेवलप हो सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो उसमें हम क्या देंगे, फ्लक्चुएशन रिलेटेड बर्सिंग सिम्टम्स, जैसे कि पीरियड स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड ट्रीटमेंट विथ ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट को हम फ्लक्चुएशन बर्सिंग सिम्टम्स देखेंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है ट्रीटमेंट के साथ साथ, उसमें हाँ कुछ बदलाव आ रहा है। अब आते हैं स्टार्टिंग में सेकेंड कर्व रहेगा ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी का और प्लाज्मा फोरेसिस का, एक क्या रहेगा, सेकेंड कर्व रहेगा।
अब आते हैं रिलेटेड फ्लक्चुएशन, मतलब सेकंड से रिलेटेड क्या रहेगा, इसमें सस्पेक्ट, अल्टरनेट और डायग्नोसिस रहेगा ऑफ एक्यूट अनसेट क्रोनिक और इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन, मतलब CIDP क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी के डेवलप हो जाएगा। तो इसमें प्लाज्माफेरेसिस विद IG इम्यूनो इंट्रावीनस IgG देंगे। अब आते हैं रेस्पिरेटरी फेल्योर है, यदि रेस्पिरेटरी फेल्योर है, जब हमने उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया तो नेगेटिव इंस्पायरोमेट्री फोर्स क्या है, ग्रेटर देन 60 mg H2O। तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हाइपर कैप्निया। इसमें क्या करवाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियर CO2 और मतलब लेस देन 6.4 किलो पास्कल 48 mmHg। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन वन एम्बाइंट एयर जो कि ग्रेटर देन 7.5 किलो पास्कल मतलब 50.56 mmHg। मतलब एक है हाइपर कैप्निया, हाइपोक्सेमिया। तो इसमें क्या करवा रहे थे, इसमें 80 mmHg प्रेशर है हाइपर कैप्निया का, और हाइपोक्सेमिया का क्या है 56 mmHg। तो इसमें क्या करवाते हैं, ग्रेटर देन 2 ऑफ इनसफिशियंट कफ इम्पेयरमेंट स्वेलिंग एंड एटिलैक्सिस हमको पेशेंट को मिलेगा। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ GBS। थैंक यू सो मच।